जब मैं जवान हुई तब मेरे साथ मेरे चाचा ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। चाचा और भतीजे का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चाचा भतीजे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र अभी 18 साल ही हुई थी। और तभी मेरे साथ जो मेरे चाचा ने किया, दोस्तों, ये बात बचपन की थी। जब मेरे मम्मी पापा किसी कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मतलब उनकी वाइफ और चाचा ने दोनों ने मेरी देखभाल की है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ी होती रही, चाचा मुझ पर ध्यान देते रहे। और जैसे ही मेरा 18 साल हुआ, दोस्तों, मतलब जैसे ही मैं 18 साल की हुई, तभी चाचा ने मेरे साथ वो किया जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने मेरे साथ 18वें जन्मदिन पर मुझे ये कहकर डराया कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें हमारा ऋण चुकाना चाहिए। उनकी बातें मुझे भीतर से तोड़ देती थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं पिता जैसा मानती हूँ, वो भी मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएगा। उन्होंने मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने का दबाव शुरू कर दिया। कहते हैं कि अब कमाओ और हमें खिलाओ। हमने बचपन से तुम्हें पाला है। ये सुनकर मेरा दिल रोता था, लेकिन मैं चुप रह जाती थी, क्योंकि यही मेरा घर था। चाची मुझे चुपके से कहती कि बेटी, हम मजबूर हैं, लेकिन तुम अपने सपने मत छोड़ना। मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं एक दिन हम सबकी ज़िंदगी बदल दूंगी। मैंने सुबह कॉलेज और दोपहर को एक दुकान पर काम शुरू किया। घर पर आकर जब पढ़ाई करती तो चाचा ताने मारते कि इतनी पढ़ाई करके आईएएस बन जाएगी क्या। सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना मेरे लिए मजबूरी बन गई थी, क्योंकि घर में लाइट चलाने पर चाचा कहते कि ज़्यादा बिल आएगा। मेरे सपने और मेरे आंसू उस सड़क पर गिरते रहते। कई रातों में छत पर आसमान देखते हुए बिताती और बस अपने माँ बाप को याद करती कि अगर वो होते तो मैं इतना सुरक्षित और खुश होती। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। चाची का प्यार मुझे खड़ा रहता था। वो मेरे माथा चूमकर कहती कि तू हमारी इज्जत और उम्मीद है। मैं फटकार के बावजूद चाचा की सेवा करती रही, क्योंकि उन्होंने मुझे छत दी थी। लेकिन मन ही मन मैंने एक फैसला कर लिया था कि एक दिन यहाँ से निकलकर खुद को साबित करूँगी। कुछ ही समय बाद मेरी मेहनत का फल मिला और मेरी सरकारी नौकरी बैंक में लग गई। ये सुनते ही मेरे अंदर एक तूफान सा उठ गया, खुशी का तूफान। चाचा पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, फिर सबके सामने मेरी तारीफ करने लगे। कहते हमारी बेटी बैंक में नौकरी करती है। लेकिन सच तो ये था कि मैं उनकी नज़रों में बेटी कभी थी ही नहीं। मैं बस उनकी सुविधा थी। अब वही मुझे सिर का ताज बनाकर घूमने लगे। चाची ने मुझे गले लगाकर कहा कि बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई। मैंने रोते हुए कहा कि चाची, आपकी दुआ काम आई। बैंक की नौकरी से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। लोग अब मेरा सम्मान करने लगे। और ठीक इसी बदलाव के समय मेरी ज़िंदगी में आरव आया। वो एक आईपीएस ऑफिसर था, जो बैंक में अपने अकाउंट से जुड़े काम के लिए आया था। उसके चेहरे पर एक सादगी और बातों में एक गहराई थी। उसने पहली बार कहा, आप बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे दिल को भरोसा मिलता था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती गईं। वो अक्सर कहता, तुम और आगे जा सकती हो। बैंक की नौकरी पर मत रुकना। मैं उनकी प्रेरणा से पढ़ाई करने लगी। मुझे लगा शायद मैं भी किसी दिन बड़ी अधिकारी बन सकती हूँ। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती, पढ़ाई करती, फिर नौकरी और घर दोनों संभालती। रात को 12 बजे तक पढ़ना मेरे लिए सम्मान हो गया था। जिंदगी लड़ाई बन गई थी, पर मैं योद्धा बन चुकी थी। मेरी मेहनत और आरव का साथ मुझे इंस्पायर करता गया। चाचा अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार दिखाने लगे थे, क्योंकि अब मैं घर का सहारा बन गई थी। लेकिन उनके मन के ताने मैं कभी नहीं भूल पाई। उन्होंने मुझे उपयोग की वस्तु माना था, बेटी कभी नहीं। लेकिन चाची सच में मेरे लिए माँ ही थी। वो लगातार मुझे कहती कि बेटी, डर मत, आगे बढ़। फिर मेरी परीक्षा का दिन आया। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी उस परीक्षा में। कई महीनों बाद रिजल्ट आया और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में था। मैं खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी।
ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी जीत थी। चाचा ने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। बोले, बेटी, तुमने हमें माफ़ कर दिया तो हम खुद को माफ़ कर पाएंगे। मैंने कहा, माफ़ी दे रही हूँ, पर भूल नहीं सकती। मैं जीत हासिल की थी अपनी मेहनत से, उनके तानों से नहीं। इस सफलता के बाद आरव और मेरे बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। उसने एक दिन चाची से कहा, मैं प्रीति को जीवन भर सम्मान देना चाहता हूँ। चाची खुश होकर बोली, अगर वो तुम्हें सम्मान देता है तो हमने मंजूर किया। मेरी और आरव की शादी सादगी से हुई। ये शादी मेरे लिए सपनों से कम नहीं थी, क्योंकि ये रिश्ता प्यार, भरोसे और सम्मान पर बना था, किसी मजबूरी पर नहीं। शादी के बाद मैंने उस घर को नहीं छोड़ा जहाँ मैंने दर्द झेला था। मैं वहीं रही ताकि हर लड़की को दिखा सकूं कि दुख जमीन पर भी मजबूत पेड़ उगते हैं। मैं अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर बेटियों को प्रोत्साहित करती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। मैं कहती हूँ, अगर तुम्हें कोई कम समझता है तो ये उसकी सोच की गलती है। तुम खुद को कभी कम मत समझना। अगर कोई रिश्ते के नाम पर तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे तो आवाज़ उठाना। मेरी कहानी ये साबित करती है कि बेटी बोझ नहीं होती, बेटियां घर की नींव होती हैं। चाचा अब मुझे गर्व से देखते हैं, कहते हैं, प्रीति हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और सच तो ये है कि मैंने सिर्फ अपनी ही नहीं, उनके दिल की भी सोच बदल डाली। आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन यही संघर्ष मुझे हीरा बना गया। मैं हर दिन खुद से एक बात कहती हूँ, अगर गिरोगे तो उठना सीखो, और जब भी उठो तो उड़ना सीखो, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो उड़ सकता है। मेरी कहानी हर उस लड़की के नाम है जिसे किसी ने कभी चुप कराया हो या सपने देखने से रोका हो। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि सपने देखो, पर उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो। ज़िंदगी तुम्हें गिराएगी ज़रूर, पर जीत तुम्हारी मेहनत ही दिलाएगी। मेरा विश्वास है कि एक दिन हमारी बेटियां इस देश को और ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बेटियां जब ऊपर उठती हैं तो पूरा परिवार बदलता है, पूरा समाज बदलता है और पूरा देश बदलता है। तुम्हारी प्रीति आज एक अधिकारी है, सम्मानित है और हमारी कहानी से हजारों लड़कियों को प्रेरणा देती हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, लेकिन ये ज़रूर चाहो कि तुम इतनी मजबूत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। बेटियां सितारों की तरह होती हैं, अगर उन्हें उड़ने दो तो पूरा आसमान जगमगा उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। और मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।